प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम तेज कुमार और आप देख रहे हैं ITS क्लासेस। और हमने क्लास 11th का रिडोक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। एक हमने किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिड वाली रिएक्शन को करके देखा था। जो दूसरा एग्जांपल है वो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। जो दूसरा प्रॉब्लम दे रखे है 7.9। ठीक है। तो वो कौन सी है? ये कहता है पर मैग्नेट पर मैग्नेट per magnet ion react with bromide ion। पर मैग्नेट आयन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन से और किसके अंदर? बेसिक मीडियम के अंदर हमें क्या मिलता है? ग्यू मैग्नीज ग्यू मैग्नीज डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा? ब्रोमेट आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रोमेट आयन। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हम बैलेंस करके देखते हैं। बेसिक मीडियम के अंदर है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करके देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है, हम क्या लिखेंगे? स्केलेटन आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। जैसे MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस में BrO3 नेगेटिव। हमें क्या करना है? इस स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद अब इसको बैलेंस करने का क्या करेंगे? स्टेप वाइज देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है। जब हमने स्केलेटन इक्वेशन लिख ली, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना, असाइन करना है। पहले रिएक्शन को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। पहले एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी समझने के लिए। जो ये MnO4 नेगेटिव आया है, ये KMnO4 से आया है, पोटासियम पर मैग्नेट से। ठीक है। कि K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव इस तरीके से ब्रेक हुआ है। और ये जो ब्रोमीन आया ना, ये मान लो भाई पोटासियम ब्रोमाइड दिया होगा तो K पॉजिटिव Br नेगेटिव या NaBr से ले लिया होगा। ठीक है। तो वहां से आया। अब हमने क्या किया? इस इक्वेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। तो वही मेथड रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, एक्स वाला मेथड से निकाल सकते हो। तो मैग्नीज की क्या है? +7। यहाँ पर मैग्नीज की कितनी है? +4। यहाँ पर ब्रोमीन की कितनी है? +5। यहाँ पर ब्रोमीन की कितनी है? -1, जो कि चार्ज दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ के हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन लिखता हूँ MnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे क्या जा रहा है? MnO2 +4 में, यानी कि +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना। तो क्योंकि 7 में से 4 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ Br-1 से BrO3 +5 में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, माइनस का निशान लगाए ना, तो 5 माइनस और यहाँ पर क्या? -1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखोगे 5 और -1 क्या है? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 6 के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे? दोनों रिएक्शन को अगर एक साथ देखें, ब्रोमीन का तो ठीक है क्योंकि ब्रोमीन का तो बैलेंस है, 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? मैग्नीज को बैलेंस करेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैं एक बार ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ। स्टेप 3 में जाके मैं ये रिएक्शन लिख देता हूँ कि हमने क्या करा है? मैग्नीज को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है। बाकी एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर स्टेप 4 में जाके स्टेप 4 में जाके क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग एडिशन या एडिंग लिखो, एडिंग H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। अब पहले रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में देखिए
कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड है और प्रोडक्ट वाली साइड कितनी है, 4 तो यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, कितने हो गए 7। 7 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O का एडिशन करेंगे, ठीक है। कितने ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे या फिर कितने H2O का मोलिक्यूल का एडिशन कराएंगे, एक का, क्योंकि एक का ही डिफरेंस है ना। यहाँ 8 है, यहाँ कितने हैं 7, तो एक H2O हम प्रोडक्ट वाली साइड में लिख देंगे। तो MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस में H2O का मोलिक्यूल हमने ऐड किया। अब लास्ट स्टेप जो बचता है वो हमारे पास स्टेप कौन सा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, एक 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये रिएक्शन किसके अंदर है, बेसिक मीडियम के अंदर है। किसके अंदर है, बेसिक मीडियम के अंदर है। जब बेसिक मीडियम के अंदर है हम किसका यूज करेंगे, OH नेगेटिव का यूज करेंगे। एसिडिक के अंदर हम H पॉजिटिव का यूज करते थे, बेसिक के अंदर OH नेगेटिव का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो MnO4 नेगेटिव एज इट इज, Br नेगेटिव, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 2, यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, 2 OH नेगेटिव को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 OH नेगेटिव को ऐड किया, साथ में 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस में H2O। तो ये हमारी एक लास्ट इक्वेशन बन गई है, फाइनल इक्वेशन है, जो कि बैलेंस है। बैलेंस हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड होता है जो आप सीख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। कभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड ये आसान पड़ता है, कई बार क्या रहता है, दूसरा मेथड आसान रहता है, जिसका नाम मैं एक बार बता देता हूँ। जो बी मेथड है वो हमारे पास क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड कुछ कुछ इसी तरीके से ही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बस इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हाफ कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन को बांट के करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 से ही स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एक रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, कोई भी स्टेप 1 स्केलेटन इक्वेशन, उसको बैलेंस करेंगे। जैसे Fe2 पॉजिटिव फेरस है ये, साथ में क्रोमियम क्रोमेट ये ले लिया हमने, ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद रिएक्ट होके क्या बना, Fe3 पॉजिटिव प्लस में Cr3 पॉजिटिव। ये लिखने के बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 का काम ऊपर ही कर देते हैं। इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, और बाकी जो आयंस दे रखे हैं उसमें हमें पता ही है कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितना चार्ज है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +3, यानी कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उस वाले के अंदर क्या होगा, क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +6, +6 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। यहाँ +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हुई क्लियर। अब आगे क्या करेंगे हम, इन रिएक्शन को बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाफ रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है ना, इनके अंदर जितने भी एटम है, ऑक्सीजन और किनको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, जितने भी एलिमेंट है उनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर आयरन कितना है, एक, यहाँ पर आयरन कितने हैं, एक, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रोमियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यहाँ पर क्रोमियम कितने दिखाई दे रहा है, 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कंबाइन करके स्टेप 3 में लिख देते हैं। स्टेप 3 में कंबाइन करके इस रिएक्शन को लिख देते हैं, तो क्या रिएक्शन बनेगी, Fe2 पॉजिटिव प्लस में CrO7 2 नेगेटिव गिव राइज टू Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव। ये चीज होने के बाद, ये चीज होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाके स्टेप स्टेप 4 में जाकर हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे। अगर हम ये कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, क्या कर रहे हैं, एसिडिक
मीडियम में कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, एड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम किस मॉलिक्यूल का ऐड करेंगे, H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, और H पॉजिटिव को ऐड करेंगे टू बैलेंस हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7H2O को प्रोडक्ट वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड 7H2O को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, 7H2O को ऐड किया। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को ऐड किया, जो कि यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर एक भी नहीं था, तो 7H2O को हमने कर लिया। अब हम करेंगे H2O को, हाइड्रोजन को ओनली। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14H पॉजिटिव को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 14H पॉजिटिव को ऐड करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर हम क्या लेते हैं, H पॉजिटिव को लेते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, स्टेप 5। ठीक है, कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 5। जो स्टेप 5 होगा, इसके अंदर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस बैलेंस दी चार्ज। चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो, सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव आया, कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ -2 क्या हो जाएगा, एक ही बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। उसके बाद Cr2O7 2 नेगेटिव से किस में जा रहा है, 2Cr3 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, इसकी तो कितनी है, +6। ठीक है, और इसकी कितनी है, +3। अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आप देखोगे तो +3 दिखेगा, क्योंकि 6 में से या 3 में से 6 गया 3, तो इतना बचेगा 3, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है। परंतु यहाँ पर जो क्रोमियम है ना, वो कितने हैं, 2 क्रोमियम है, और यहाँ पर क्रोमियम मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या है, या फिर एलिमेंट्री स्टेट में एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के का डिफरेंस है। अब यहाँ पर तो है 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगी, वो क्या आएगी, 6Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू 6Fe3 पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये वाली रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, साथ में H2O और O H पॉजिटिव को कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में यहाँ पर कितने ओ H पॉजिटिव लिए थे, 14, और 7H2, तो 14H पॉजिटिव गिव राइज टू क्या बना है, 6Fe3 पॉजिटिव, प्लस में और क्या बचेगा, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, प्लस में 7H2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पूरी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन बनी है। ठीक है, जो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, फाइनल इक्वेशन है, जिसको हमें हाफ रिएक्शन मेथड से सोल्व किया है। तो ये एक तरीके से लगभग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मिलता जुलता ही स्टेप है। एक तरीके से स्टेप को हमें आगे पीछे लेके देखना बस। ठीक है, बाकी सिमिलर सी रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन में इसको बेसिक मीडियम के अंदर और करके दिखा देता हूँ, जिससे ये वाला जो मेथड है वो हमारा क्लियर हो जाए। कौन सा, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। किसके अंदर करा रहा हूँ मैं अब, बेसिक मीडियम के अंदर करा रहा हूँ, जिसमें मैं OH नेगेटिव को क्या करूँगा, इन्वॉल्व करूँगा। तो वही स्टेप नंबर 1 हमारे पास सबसे पहला स्टेप कौन सा है, इक्वेशन लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस में I नेगेटिव गिव राइज टू
O2 प्लस में I2, ये लिखा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या था, स्टेप टू में हम क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। दोनों रिएक्शन लिखेंगे, पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ ऊपर। जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, वो कितनी है, यहाँ पर +7 में है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने में है, +4 में है। ये क्या है, 0, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट है, और इसकी क्या है, -1। तो हमें दिखाई दे रहा है जो आयोडीन का, उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पर मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है I नेगेटिव से I2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव से MnO2। तो इसके ऊपर भी हम क्या लिख देते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी -1, इसकी +7 और इसकी +4। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट को छोड़ के जितने भी हैं उनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 आयोडीन, यहाँ पर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं मैग्नीज, और इसको कंबाइन करके स्टेप 3 वाले में लिख देंगे। स्टेप 3 वाले में कंबाइन करके लिख देंगे, क्योंकि हमने आयोडीन और मैग्नीज को बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता था वो क्या होता था, हमारा जो अगला स्टेप वो होता क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप नंबर 4, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ पर बताइए कितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड, 4, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 H2O को ऐड कर दूंगा। MnO4 नेगेटिव प्लस 2I गिव राइज टू MnO4। ये जो इसका नाम लिख देता हूँ, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग बाय एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो दो H2O को ऐड कर देता हूँ, यहाँ से I2H रहेगा। ठीक है, अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर क्या होगा, स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग। अब इसमें याद रखना, एडिंग क्या करेंगे, OH नेगेटिव। क्यों OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ किसके अंदर कर रहे हैं, बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेसिक मीडियम के लिए OH नेगेटिव देखेंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 0। तो हम 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 4 OH नेगेटिव, 4 क्या करेंगे, यहाँ पर 4 OH नेगेटिव को यहाँ ऐड कर देंगे, और MnO2 प्लस में 2H2O प्लस में I2। इतनी रिएक्शन होने के बाद अब स्टेप 6 क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 6 चार्ज को बैलेंस करने के लिए सिंपल रिएक्शन लिखिए पहले, 2I नेगेटिव यही है, साथ में I2 ये 0। यहाँ से देखिए -1 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है कितना। और एक और रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, MnO4 नेगेटिव प्लस में 2H2O गिव राइज टू Mn। एक मिनट, एक काम करते हैं हम यहाँ पर है ना, इन H2O को हटा देते हैं और सीधी रिएक्शन लिखते हैं। तो MnO4 नेगेटिव से किस में बदल रहा है, ये MnO2 में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, +7 से +4 बनेगी ना। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 0 से -1 जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, परंतु एक्चुअल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है,
2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो एक, अब मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक आयोडीन के लिए -1 और 2 आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। अगर इसकी बात करें Mn की, Mn +7 से +4 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो और 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होने के कारण अब मैं इसको चार्ज को बैलेंस करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, और इस वाले रिएक्शन को करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा, तो बराबर हो गया चार्ज का डिफरेंस। तो रिएक्शन को मैं 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और बाद में मैं ये जो OH नेगेटिव और H2 है लास्ट में ऐड कर, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रिएक्शन को लिखता हूँ तो क्या होने का, 6I नेगेटिव गिव राइज टू 3I2, एक तो ये, दूसरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू 2MnO2। अब इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ और H2 और OH नेगेटिव एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, 2MnO4 प्लस 6I नेगेटिव प्लस में 4OH नेगेटिव गिव राइज टू प्लस 3I2 प्लस में 2H2O, ठीक है। जो हमारे पास ये 2H2 और 4OH नेगेटिव ये एच डी लिखे है और साथ में हमने मल्टीप्लाई करके ये कंबाइन करके रिएक्शन लिख दी, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन बनी है ये फाइनल रिएक्शन बनी है। कैसे रिएक्शन बनी है, फाइनल रिएक्शन बनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन से और बेसिक मीडियम से करके दिखाई है। मैंने चारों रिएक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों से करके दिखाई है, एक एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारे पास एक टॉपिक और देख लेते हैं हम, क्योंकि इस क्लास में बस यही टॉपिक हो पाएगा। कौन सा है, रिडोक्स रिएक्शन बेसिस फॉर टाइट्रेशन। For finding the strength of one solution against other using indicator। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। जो हम रिडोक्स रिएक्शन को यूज कर रहे हैं एज ए टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन का यूज हम क्या क्यों करते हैं, फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन का यूज करते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन के यूज करके, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, पीएच इंडिकेटर डालते हैं। पीएच इंडिकेटर हमारे ये बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ये क्या कहता है कि टाइट्रेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता करने के लिए, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की, वो कितना पावर है उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक सॉल्यूशन की, तो हम किसका यूज करते हैं, टाइट्रेशन का यूज करते हैं। उसमें हम पीएच इंडिकेटर का भी यूज करते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, तो एसिड और बेस में पीएच क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, उस हिसाब से पीएच इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिडोक्स का है, इसमें मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ। जो KMnO4 होता है, कौन सा, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसको अगर अलग करोगे K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव, ये जो MnO4 नेगेटिव होता है ना, ये क्या करता है, किसका काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। किसका काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। और ये जो KMnO4 होता है या फिर मैग्नेट होगा ये, KMnO4 पर मैग्नेट, ये इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, पानी के अंदर पिंक कलर का हो जाएगा।
ये सेल्फ इंडिकेटर है, इसके लिए इसमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती है, तो सेल्फ इंडिकेटर है ये, ठीक है। इसमें हमें अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो KMnO4 होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कि ये क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट है। इसमें एक चीज लिखेंगे कि रिडक्टेंट रिडक्टेंट यानी कि Fe2 पॉजिटिव या फिर C2O4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के साथ या टाइट्रेशन कर लो, या फिर हम किसके साथ टाइट्रेशन कर सकते हैं, फेरस के साथ। फेरस के साथ टाइट्रेशन कर सकते हैं, फेरस आयन के साथ, ठीक है। दो के साथ टाइट्रेशन कर सकते हैं। एक मोर साल्ट भी होता है, उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, मोर साल्ट के साथ भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। जो मोर साल्ट होता है वो क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और हाँ जी, तो हम कहें कि जो हमारे पास मोर साल्ट होता है, मोर साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। तो इनका हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। मोर साल्ट ले सकते हैं, फेरस आयन ले सकते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट आयन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। और ये यूज किस लिए होते हैं, ये रिडक्टेंट का यूज काम करते हैं, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। और जो हमारे पास KMnO4 है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। तो रिडक्टेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, फेरस आयन और ऑक्जेलेट आयन इज, इस लाइन को पूरी करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड एंड फर्स्ट लास्टिंग फर्स्ट लास्टिंग ऑफ पिंक कलर, पिंक कलर, यहाँ क्या हो जाएगा, पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। तो एक बार मैं ये बता देता हूँ, पिंक कलर एट MnO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन एज लो। इसका एक बार टाइट्रेशन का मैं एक बार मेथड बता देता हूँ, क्या कुछ हम करते हैं। देखो, डायग्राम से देखेंगे, हम क्या करते हैं, ब्यूरेट लेते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं, और ब्यूरेट के अंदर हम क्या फिल करते हैं, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट को फुल यहाँ करते हैं। नीचे हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, और इसमें हम क्या डालते हैं, या तो हम फेरस आयन ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, पिंक कलर का ब्यूरेट के अंदर KMnO4, और इसके अंदर क्या चीज है हमारे पास, मान लो ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम ड्रॉप वाइज KMnO4 को इसके अंदर डालते हैं। जब हम KMnO4 को इसके अंदर डालेंगे, जो ये एसिड है, एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिड का यहाँ पर क्या होगा, एसिड एक तरीके से रिडक्टेंट का काम कर रहा था, एसिड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एसिड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास KMnO4 है ना, इस ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इस ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इस जब इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अब फिर होगा क्या, जैसे जैसे ये एसिड बेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि तो ये कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो कलरलेस से पिंक कलर हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम ये क्या कर देंगे, इस ब्यूरेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, और ये जो हम करते हैं ना, ये 3-4 बार करते हैं, कि भाई इसकी रीडिंग लेने के लिए टाइट्रेशन की 3 से 4 बार हम ये रीडिंग मेथड को रिपीट करते हैं। ऊपर KMnO4 लेंगे, नीचे हम क्या लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड या जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर पिंक कलर नहीं आ जाता तब तक हम ड्रॉप वाइज इसमें डालते रहेंगे। डालने के बाद जितने यहाँ पर कम हुआ है उतना हम यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है, ठीक है। जब हमें ऑक्सैलिक एसिड की मान लो स्ट्रेंथ हमें पता है, उसका हमें सॉल्यूशन बना लिया। अगर हमें KMnO4 की स्ट्रेंथ का पता लगाना है कि कितनी KMnO4 की कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो KMnO4 की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, टाइट्रेशन का।
यहाँ पर इंडिकेटर का यूज हमारे पास ये KMnO4 ही कर रहा है, क्योंकि इसी का कलर कैसा है, पिंक कलर है। दूसरा जो मेथड हमारे पास टाइट्रेशन का दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या काम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर, ये कोई सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। इसलिए इसके इंडिकेटर के रूप में हमें क्या डालना पड़ता है, एक इंडिकेटर के रूप में हमें ए डाईफिनाइल अमीन, इसका इंडिकेटर का यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, और ये भी किस लिए यूज होता है, स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। आफ्टर सॉरी इक्वी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट प्रोड्यूस इंटेंस इंटेंस ब्लू कलर, यानी कि ये क्या दे देता है, ब्लू कलर देता है। वैसे ही हम, जैसे हमने पिछले उसमें देखा, क्या करते हो, ऊपर हम एक ब्यूरेट लेते हैं और ब्यूरेट के अंदर हम फिल कर देते हैं क्या, और ये जो होता है ना K2Cr2O7 ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और नीचे हम क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में, जिसकी भी हमें स्ट्रेंथ पता है या सॉल्यूशन हमने बना रखा है, और ये भी क्या होता है, एक तरीके से कलरलेस होता है। ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। जो भी ऑक्जेलिक एसिड या फिर फेरस आयन ले सकते हैं, या फिर हम मोर साल्ट ले सकते हैं। ठीक है, या पोटाशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी एसिड ले सकते हैं, पर ये मेन है। ठीक है, कौन कौन से, मोर साल्ट मोर साल्ट ले सकते हैं, या फिर पोटाशियम ले सकते हैं, पोटाशियम ले सकते हैं, या फिर फेरस आयन ले सकते हैं, और क्या था हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, ये हम नीचे ले सकते हैं। अब इनमें कोई कलर होगा नहीं। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें इंडिकेटर और डाल देंगे, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है डाइफिनाइल अमीन, इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, जैसे जैसे हम ड्रॉपलेट K2Cr2O7 की डालेंगे, जैसे ही ये क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर, इंटेंस ब्लू कलर आ जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, इस ब्यूरेट को बंद कर देंगे, और फिर हम क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे K2Cr2O7 की कितनी स्ट्रेंथ है उसका पता कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट मेथड बचता है हमारे पास, थर्ड वाला, वो क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 4 I नेगेटिव और Cu2O I2 प्लस में I2, एक ये वाला होता है। इसमें कौन सा हम यूज करते हैं, आयोडीन यूज करते हैं, और आयोडीन इटसेल्फ गिव इंटेंस ब्लू कलर विद स्टार्च। तो ये क्या करता है, स्टार्च के अंदर जैसे ही हम आयोडीन को डालते हैं, तो वो कैसा कलर का आ जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से इंडिकेटर का यूज कर लिया हमने, टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन को, तो जैसे हम करते हैं ना कि भी स्टार्च का टेस्ट करते हैं, स्टार्च से डाला हमने, मान लो पानी के अंदर डिजोल्व करके स्टार्च डाला, उसके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन डाला, तो वो कैसा कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से टाइट्रेशन ही है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन के तौर पे समझ सकते हो, यहाँ पर I2 है, प्लस में H2O3 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2I नेगेटिव प्लस में S4O6 2 नेगेटिव। ये जो होता है ना, ये क्या है, इन सोल्यूबल इन वाटर। ये जो आयोडीन होता है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और जो हमारे पास ये है कि ये क्या चीज़ है, थायो सल्फेट है। क्या ये थायोसल्फेट है, आयन है। ठीक है, थायोसल्फेट आयन है। और ये क्या है, आयोडीन जब I2 से I नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर आता है ना, ब्लू कलर डिसअपियर एज आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय थायोसल्फेट। अब ये कहता है कि I2 है तो इसका कलर कैसा है, ब्लू। अब ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सल्फेट ही है ना, कौन सा थायोसल्फेट ग्रुप है, ये क्या कर लेता है, आयोडीन को कंज्यूम्ड कर लेता है। आयोडीन को कंज्यूम्ड करने के बाद इसका कलर क्या होता है, ब्लू से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइट्रेशन का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।